औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का पार्ट बी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक ब्रांचेस को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने चंद को डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरी जाके वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। तो आज हम इसका पार्ट बी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे पास जो मोस्ट बेसिक ब्रांच है, जिसका आगे हमारे जितने भी फाइलम्स आगे हम पढ़ेंगे, बहुत से फाइलम्स अभी हम लोगों ने पढ़ने। अब जितने भी हम फाइलम्स पढ़ेंगे उनमें बहुत मेजर रोल परफॉर्म करता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली होता क्या है? पैरासाइटोलॉजी बेसिकली ये जो वर्ड है ना पैरासाइट, ये जो है पैरासाइट से निकला है, पैरासाइट। अब पैरासाइट बेसिकली होते क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी। ये है ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। मतलब कि ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें अगर हम स्टडी करेंगे ना पैरासाइट्स की, तो ये पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली पैरासाइट्स खुद क्या है। तो पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। पैरासाइट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डेट टेक फूड, जो खाना भी लेते हैं, और शेल्टर मतलब कि रहने की जगह, जो खाना भी लेंगे और शेल्टर भी लेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और बाद में उसे ही नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब कि बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, ये हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे। और ये क्या करेंगे? सबसे पहले उसे खाना भी लेंगे, उसके पास रहेंगे भी, लेकिन क्या करेंगे बाद में? उसको नुकसान पहुंचा कर चले जाएंगे। तो बेसिकली जब हम इस टाइप की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो वो कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसमें हम बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए बहुत से इम्पोर्टेंट काम सरंजाम देते हैं। हमें ये तो पता है कि हमारी जितनी भी स्टडी है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हुई है पॉसिबल। अब जो चीज़ें हमारे पास माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉसिबल हुई है, जो से रिसर्च वर्क्स है हमारे पास, वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के थ्रू ही पॉसिबल हुए। अब वो क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। तो टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिफरेंट तरीकों से अपने काम सरंजाम देता है, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इससे फायदा क्या चीजें, कौन सी ऑर्गेनिज्म उठा रहे हैं? बेसिकली इससे फायदा हमारे ह्यूमन बीइंग उठा रहे हैं। वो इसको यूज करते हुए अपने डिफरेंट काम सरंजाम दे रहे हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली है क्या? जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा इम्यूनोलॉजी। जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्टडी करें, या फिर एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें अगर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। अब इसमें स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। अब इम्यून सिस्टम जो है वो एनिमल्स में होता है। बेसिकली जहाँ पे हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वो इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। अब इसमें हम किसकी स्टडी करें, किसके इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं? हम बेसिकली एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी बेसिकली है क्या? इसमें एंटामोलॉजी में बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इसमें स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इस क्लास में आते हैं, इनकी स्टडी एंटामोलॉजी कहलाती है। उसके बाद अब इंसेक्ट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के जिस तरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर वर्म भी प्रेजेंट होते हैं, हुक वर्म, राउंड वर्म। उसके अलावा हमारे जितने भी कीड़े हशरात हैं वो सब इंसेक्ट्स ही है ना, तो उनकी स्टडी कहलाती है एंटामोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी।
स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर रोल एंड देयर अफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? बेसिकली ड्रग्स की स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उनके अफेक्ट्स की स्टडी करते हैं कि उनके हम जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं उनके क्या क्या अफेक्ट है किस पर? हमारी ह्यूमन बॉडी पर। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ड्रग्स की और उसके अफेक्ट्स की। अब अफेक्ट्स जो है वो कहाँ पे होंगे? हमारी ह्यूमन बॉडी पे। ड्रग्स ज़्यादातर ह्यूमन ही यूज करते हैं ना, इस वजह से। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस, addictive drugs and population that cause pollution are major biological issues nowadays। बेसिकली अब जिस तरह हमारी ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, स्पेशली पाकिस्तान की जिस हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी हम जो एहतियात नहीं करते, हम चीज़ों के मामले में एहतियात नहीं करते, उससे क्या पैदा हो रहा है? हम क्या पैदा हो रहा है? बहुत से मसाइल हमें पैदा हो रहे हैं। उससे बेसिकली ज़्यादा जो मसला है वो डिजीज़ है। बहुत सी डिजीज़ पैदा हो रही हैं जो, और लोगों का ज़्यादातर मतलब कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोगों को जॉब नहीं मिलती, उसकी वजह से वो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है इससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत सी फील्ड्स हैं, इनके थ्रू, इनकी स्टडी के थ्रू हम इन सब से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत आसान अल्फाज में समझाने की है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ़ी अमानिल्लाह।